आपसे और पता करनी है। अभी आपने एक बड़ी बात बताई, बड़ा पैसा नहीं खोना चाहिए। दूसरा आप ये कह रहे हैं कि रिस्क मैनेजमेंट आपकी वेटेज लिस्ट में सबसे ज़्यादा है। पिछले 30 साल की आपकी जर्नी में आपने सबसे बड़ा पैसा कहाँ पे बनाया? और इसके पीछे जब आप चुनाव कर रहे थे तब आपने क्या सोचा? और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 30, 50, 100 साल के लिए आप जब पैसा बनाने के लिए जा रहे हैं मार्केट में, तो किस चीज़ को ज़्यादा नोटिस करेंगे? देखिए, ये बात जैसे मैं कई बार बात करती हूँ कि एचडीएफसी बैंक आईपीओ के 1 साल बाद 1996 में हमने रिकमेंड किया था कि अभी वो मतलब जो वो रिपोर्ट का कवर था कि एक बेबी की फ़ोटो थी 1 साल के और बोला ये अभी यहाँ पर है और आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर जो उस समय विश्व में बॉडी बिल्डिंग में नंबर 1 थे, उनकी फ़ोटो थी कि 5 साल बाद यहाँ पहुँचेगा। उसी तरह अमेज़न का भी एक बड़ा कॉल था, आप अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में देखें तो जब 2000 के टेक क्रैश के बाद जब सबने बोला था कि अमेज़न बैंकरप्ट हो रही है, $15 जो अभी स्प्लिट एडजस्टेड देखें तो 75 सेंट बनता है, वहाँ रिकमेंड किया था। लेकिन अभी मतलब मुझसे कई लोग जैसे पूछते हैं कि आप बताइए अगला अमेज़न या एचडीएफसी बैंक कौन-सा है और हम लोग वो अपने बच्चे के लिए खरीद के 25 साल भूल जाएँगे। तो मैंने कहा ये चीज़ जो आप बोल रहे हैं ना ये एक मिथक है, कि किसी को मालूम रहता है कि 25 साल कौन-सा स्टॉक अच्छा करेगा। वो तो आदित्य पुरी और जेफ बेज़ोस को भी नहीं मालूम था कि इतने टाइम कंपाउंडिंग होगी उनके स्टॉक्स की। तो आप जिस समय कोई अ, राय दे रहे होते हैं, उससे ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हैं कि हम मुझे लगता है ये स्टॉक डबल हो जाएगा या ट्रिपल हो जाएगा, 2 गुना, 3 गुना हो जाएगा। किसी को नहीं मालूम रहता कि कौन-सा स्टॉक हज़ारों परसेंट बढ़ेगा। तो वो आपके लिए उसके लिए एक ही उपाय है जैसा कि मैंने कहा, आप सोच समझ के कुछ क्राइटेरिया से ऐसा नहीं कि आर्बिट्रेरली 25-30 स्टॉक लीजिए, उसमें से अगर आपने ठीक से किया है तो हो सकता है 2-4 मल्टी बैगर हों, पर आपको पहले से नहीं मालूम रहेगा कि कौन से वो 2 स्टॉक हैं जो मल्टी बैगर होंगे। अगर ये मालूम किसी को भी रहता, तो दुनिया में कोई तो ऐसा निवेशक होता जिसके पोर्टफोलियो में मल्टी बैगर्स ही हों, 100% नहीं तो 80% ही। ऐसा कोई निवेशक दुनिया के इतिहास में नहीं रहा है, ना वॉरेन बफेट, ना राकेश झुनझुनवाला, ना कोई। सबने सैकड़ों निर्णय लिए, उसमें 2-4 ऐसे हैं जिससे उनका बड़ा पैसा बना। आप राकेश का देखिए तो उसके 3-4 स्टॉक में ही ज़्यादा पैसा बना। वॉरेन बफेट बोलते हैं कि 70 साल के अनुभव में 1 दर्जन ऐसे स्टॉक होंगे जिसके कारण हमारा सारा आउट परफॉर्मेंस आया है। तो ये एक मिथक है कि कोई आपको जादू की छड़ी दे देगा और उसको मालूम रहेगा कि कौन-सा स्टॉक अगले 20 साल अच्छा करने जा रहा है। तो सबसे पहले तो ये आप बात भूल जाइए।